हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे स्कूल सेशन में। और जो भी बच्चे एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस क्लर्क या पीओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीडीएस या कैट की तैयारी कर रहे हैं, आज के सेशंस कॉल्स आप पूरा देखना। यकीनन आप बहुत आज अलग, बहुत नया सीखने वाले हो। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिजिटल सम, या उसी को आप डिजिटल रूट्स के भी नाम से जानते हो। एक और नाम है उसका सीड नंबर, या उसे हम 9 रिमाइंडर्स रूल के भी नाम से जानते हैं। और ऐसा नहीं कि टॉपिक बिल्कुल नया है, अननोन टॉपिक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन जो भी आधा अधूरी नॉलेज है ना आपकी, आज वो बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे एक एक करके। कितने सारे एप्लीकेशंस हैं इस टाइप के, कितना लिमिट है इसका, कहाँ जा कर के इसको हम मतलब ये कहाँ जा कर के अपना जो इफ़ेक्ट है वो दिखाना बंद कर देता है, ये सारी चीज़ें। और कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम इसे लगा सकते हैं। जो भी हमारे मेंस लेवल की एग्ज़ाम है, देखेंगे एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को कैसे हम 2-4 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे इस मेथड की सहायता से, वो सारे देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन है, खास करके डाटा इंटरप्रिटेशन, वहाँ तो हम बिल्कुल ही ऐसे तरीक़ों को लगा करके क्वेश्चन को बहुत सरल बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही खास टॉपिक है। और हाँ, ऐसा नहीं कि इस टॉपिक सीख जाने से केवल आपके पास यही एक माध्यम है, बस कैलकुलेशन को तेज़ करने का ये एक आपका नया तरीका होगा, एकमात्र तरीका नहीं होगा। तो इस चीज़ों को हम सीखेंगे, बारी बारी से देखेंगे कि इसके कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या लिमिट है इसका, है ना। तो शुरू करते हैं इस चीज़ों को। बहुत दिनों के बाद आज क्लास भी शुरू हुई है हमारी। देखिए, थोड़ा हेडिंग लगाए, डिजिटल सम, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं डिजिटल रूट्स, या इसी को हम कहते हैं एक और नाम सीड नंबर, या इसी को 9 रिमाइंडर रूल के भी नाम से जानते हैं। वो तो हमारा हेडिंग है, ठीक है, आप इस चीज़ों को समझ रहे हो। ये होता क्या है ऐसे डिजिटल सम? तो कहा जाता है कि कोई भी बहुत बड़ी नंबर हो, किसी भी तरह का नंबर हो, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, सक्सेसिवली आप उसको तब तक जोड़ते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट नहीं देता है। देखिए क्या हमने बोला आपको, जैसे हमारे पास एक छोटा सा नंबर है 123, 123। डिजिटल सम कहता है कि इन सारे अंकों को तब तक जोड़िए जब तक ये सिंगल डिजिट नहीं देता है। तो 3 2 5 1 6। बात समझ में आ गई आपको? जैसे हमने और बोला, ये 9 6 7 लिखा हुआ है। डिजिटल सम क्या कहता है कि सारे अंकों को जोड़िए, तो 9 6 15, 15 और 7 22 होता है ना। अब ये 22 है, ये अभी भी सिंगल डिजिट नहीं मिला है, तो फिर इसको जोड़ेंगे और 2 और 2 कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ गई आपको? वैसे ही अगर हमारे सामने 1 9 8 7 6 कुछ भी ऐसे आ जाए, तो इसको तब तक जोड़ेंगे जब तक इस तरह से हमें सिंगल डिजिट के रूप में देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। डिजिटल सम क्या होता है? इसी यानी अंकों का योग्य। डिजिटल सम नाम से ही पता चलता है अंकों का योग्य। क्लियर हो गई? इस चीज़ों को हटाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसके कितने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और किस तरह का जो वाइड यूज है इसका, सबसे खास जो यूज इसका है वो हम दिखाएंगे इस क्लास में, इस सेशन में, कि इसका जो मेन रूप से हम अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसका यूज, बहुत ही बेहतरीन यूज कहाँ पे है वो देखेंगे आज के हम क्लास में। पहले छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ में पहला वो जो पॉइंट है हमारा, वो ये होगा कि हम 9 को लेकर के चर्चा करेंगे। नंबर 9, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि जब किसी भी संख्या में हम 9 से गुना करेंगे, क्या हमने बोला कि जब किसी भी नंबर में आप 9 से गुना करते हो, बात समझ में आ रही है, तो क्या होता है कि उस रिजल्ट का, यानी जो हमारा यहाँ रिजल्ट है, उसके अंकों का योग 9 होता है। ये एग्जाम्पल हम लेके समझाएंगे, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। जैसे हमने बोला कि कोई भी नंबर, जैसे अगर आप लेते हो 3 एक नंबर है जो केवल 1 अंकों का है ना, और इसमें 9 से हमने गुना किया,
तो रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा 27। तो इन सारे अंकों का जब हम योग करेंगे तो हमें क्या दिखेगा 9 दिखेगा। ये चीज़ें समझ में आई। पहला प्रॉपर्टीज़ हमने क्या बताया कि जब किसी संख्या में हम 9 से गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट का डिजिटल सम यानी उसके रिजल्टों का, उसके परिणाम के अंकों का योग कितना होता है 9 होता है। ये पहली बात थी। और दिखाया क्या करके इस चीज़ों को, जैसे आप बोलोगे कि सर 13 को 9 से गुना करिए, ठीक है ना, तो आपको पता है 13 117 देता है 9 से गुना करने के बाद, यानी ये हो गया 2 और 7 यानी टोटल 9। देख रहे हो कि किसी भी संख्या में अगर हम 9 से गुना कर दिए तो उसके परिणामों का अंकों का योग कितना होगा, हमेशा 9 होगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज़ था। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या कहते हैं, हम बारी बारी से सब कुछ चर्चा करेंगे। अभी जो चीज़ें हैं समझने के लिए वो समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। दूसरी बातें क्या है कि जब किसी भी संख्या में हम 9 जोड़ देते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसके अंकों का योग इस संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा। बात समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे। हमने क्या बोला कि जब किसी संख्या में हम 9 जोड़ते हैं तो जो हमारा रिजल्ट होगा उसके अंकों का योग किसके बराबर होगा, तो इस संख्याओं के अंकों के योग के बराबर होगा। जैसे हमने क्या बताया, अब आप समझो यहाँ से कि हमने 12 में 9 जोड़ा, तो कहोगे 12 + 9 कितना होगा, आप कहोगे सर 21 होगा, और 21 का मतलब 2 1 3। यहाँ भी देखिए कितना था 2 1 3। मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 9 जोड़े तो उसके परिणामों के अंकों का योग जो था वो उस संख्या के अंकों के योग के बराबर था। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, जैसे हमने बोला 7 + 9, तो आप कहोगे सर 9 और 7 16 होता है, इसका मतलब 6 एक साथ होगा। ये हमारा जो था वही हमारा ये रह गया। क्या बात, ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और भी चीज़ें देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम बाद में चर्चा करेंगे। और आप कैसे इसके माध्यम से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो बड़े बड़े सवाल वो भी देखेंगे। अभी बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें शायद आपको आता होगा, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचने के लिए इन चीज़ों की सहायता लेना ज़रूरी है। जो बच्चे पहली बार सीख रहे हैं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, उनको ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन भी विद्यार्थियों ने कहीं देखा होगा उनको ये चीज़ें आती होगी। अब 12 + 9 हमने ये चीज़ें समझ में आई आपको। इन दोनों प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा कि जब किसी संख्या में 9 से गुना करते हैं, बातें समझ रहे हो, किसी भी बहुत बड़ी संख्या है और हम उस संख्याओं में 9 से गुना कर दिए तो वो जो उसका रिजल्ट का अंकों का योग होगा वो 9 होगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चंस पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और बोलेगा 9 से इसको गुना करना है, इस संख्या को 9 से गुना करना है, इस संख्या को 9 से गुना करना है, तो परिणाम का सभी अंकों का योग क्या होगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। तो आपका तो एक तरीका होगा कि 9 से सबसे पहले सभी को गुना करिए और इसके परिणामों के अंकों का योग निकालिए, तब जाकर के आप 9 कहिएगा। लेकिन मैंने बताया आपको कि 9 से किसी भी संख्या में जब हम गुना करेंगे तो उसके परिणाम के अंकों का योग हमेशा 9 रहने वाला है, यानी 9 ही होगा यहाँ पे उत्तर। चीज़ें समझ गए। अगर हम आपसे ये कह दें कि कोई संख्या है ऐसे कुछ 9 3 2 4 6, फिर 9 से गुना करेंगे, कुछ नहीं करना है ना। अगर इसके परिणाम का अंकों का योग आपसे पूछेगा तो हमको पता है कि किसी भी संख्या में जब 9 से गुना करते हैं तो उसके परिणाम के अंकों का योग भी 9 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हम पहले प्रॉपर्टीज़ में बात किए थे। दूसरी प्रॉपर्टीज़ तो बहुत आसान है कि जब किसी संख्या में हम 9 जोड़ते हैं तो इस 9 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा संख्या के अंकों का योग ही देगा। जैसे आपने बोला 1 2 3 + 9, बताइए क्या होगा यहाँ पे, अंकों का योग हम पूछ रहे हैं, इसके परिणाम के अंकों का योग। तो कुछ भी नहीं करना है, 3 2 5 1 6, यही होगा हमारा अंकों का योग, परिणाम के अंकों का योग। समझ में आई आपको बातें। जैसे हमने बोला 3 4 6 + 9, बताओ इसके परिणाम के अंकों का योग क्या होगा। आप कहोगे सर 6 4 10 3 13, 13 1 4, 13 मतलब 3 और 1 4 होता है ना। तो ये चीज़ें दोनों प्रॉपर्टीज़ की बातें थी जो आपको
आई होप समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में इस बातों को हमने कोशिश की है आपको समझाने की। क्लियर हो गई है ना? मिटा दे इस चीज़ों को। तीसरे प्रॉपर्टीज़ के तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है तीसरा प्रॉपर्टीज़ हमारा, इसलिए जो पहले छोटे टॉपिक थे वो हमने पहले किया। तीसरा क्या कहता है कि जब किसी संख्या में 9 से हम भाग लगा देंगे, क्या हमने बोला कि जब किसी संख्या में हमने 9 से भाग लगा दिया और आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है शेषफल क्या होगा, यानी किसी भी संख्या में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है हमारे सामने 3, 4, 5, 6 है, 9 से भाग लगा दीजिए, बताना है शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन है कि 3, 4, 5, 6 को 9 से भाग करना है, शेषफल क्या होगा आपको बताना है। तो करते क्या हो, भाग लगाना शुरू करते हो 9 से, है ना। 3, 4, 5, 6, 9 तिया 27 और 7, 9 8 72 और 3, 9 चौ 36। अच्छा, शेषफल कितना देखने को मिला? 0 का 0, मतलब ये संख्या पूरा का पूरा 9 से क्या हो गया है, कट गया है। अब आपको करना क्या था जो बताते हैं, जब नंबर में किसी भी नंबर में 9 से भाग लगाना और रिमाइंडर बताना है, तो उस नंबर के अंकों का योग निकाल करके, फिर से उस नंबर के अंकों का योग निकाल करके और आप शेषफल बता सकते हो। कैसे? देखिएगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 का मतलब 9 और 9, बताइए संख्या इसे कटेगा कि नहीं? पूरा का पूरा कट गया, शेषफल कितना? 0। यहाँ भी हमें 0 मिला था। चीज़ें समझ में आई क्या आप सभी को? फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, बताना है कि जब इस संख्या में हम 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने किए हो ना? बताओ आप सही भाई ये चीज़ें कि जब हम इस संख्या में 9 से भाग लगाए तो शेषफल क्या मिलेगा, आप बताओ। हमने बोला एक तरीका है कि पहले पूरे प्रॉपर तरीका से भाग लगा के देखिए, जो हम बचपन में करते थे। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या लगाना है कि हम इनके अंकों का योग निकाल लेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15 और 15 का मतलब 5 1 6, यानी 6/9, यानी शेषफल के रूप में आपको क्या दिखेगा? 6। यही हमारा उत्तर है। चीज़ें समझ गए हो आप सारी लोग ना? ये 3 प्रॉपर्टीज़, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो 9 के रूल से रिलेटेड था, और सारी कहानी ऐसे इसी के इर्द गिर्द घूमते रहेगा, है ना। पूरी मैथ्स जो है इसमें वो इसी के आसपास घूमते रहेगा और इसी पे खेल भी है हमारा। तो ये चीज़ें समझ में आई तीनों आपको कि जब गुना करते हैं 9 से किसी भी संख्या में तो क्या होता है, जब जोड़ते हैं तब क्या होता है, और जब किसी संख्या में 9 से भाग लगाते हैं तब क्या होता है। क्लियर हो गई? इस चीज़ों को हम मिटाते हैं, ऐसे कुछ है नहीं, बस ऐसे ही करना है आपको। इसके आगे जो चौथा रूल है, आप देखना कि कितना ज़्यादा इसका चौथा प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है। हमने क्या बताया? डिजिटल सम के रूप में। सर हेलो, सर हेलो, इसको थोड़ा सा भिंगा दीजिए, इसको भिंगा देखना है। इसको चौथा प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारा वो देखेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने डिजिटल सम क्या आपको बताया कि किसी भी नंबर के अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल डिजिट ना दे दे, है ना। चौथा रूल क्या कहते हैं कि जब किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं, किसी भी संख्या का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिलता है। क्या मिलता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जब हम अंकों का योग निकालते हैं, अंकों का जब हम योग निकालते हैं तो हमेशा 1 4 9 और 7 देखने को मिलेगा। ये चीज़ें एकदम दिमाग में आप बैठा लो, बहुत ही खास बातें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जब हम सम निकालते हैं, डिजिटल सम करते हैं, तो आपको उसके अंकों के योग के रूप में 1 4 9 और 7 देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे अगर हमने आपसे बोला कि बताइए 11 का स्क्वायर अगर है
तो आप बताओगे सर 1 2 1 होगा, इसका मतलब 2 1 3 1 4, देखिए 4 मिला है। बात समझ में आई क्या हम कहना चाह रहे हैं? जैसे अगर आप 13 का स्क्वायर करते हो तो बोलते हो 169 होगा, तो 9 6 15, 15 1 16, और 16 का मतलब 6 1 7, ये 7 होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या दिखेगा, और इस पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जब योग निकालेंगे किसी भी संख्या का, इस दुनिया में जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं सारे संख्याओं का जो ऐड करोगे, उसके डिजिट का ऐड करोगे तो आपके 1 4 9 और 7 ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं होगा। ये चीज़ें समझ में आए। और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके सीपीओ के पेपर जो हुए थे हर एक शिफ्ट में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते थे, और वो चारों ऑप्शंस एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के थे, और पूछा जाता था कि कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है या कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या एक परिमेय संख्या का वो देगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? अब देखो ये और भी करे क्या, जैसे अगर आप कहते हो कि सर 15 का कर लो, तो 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है। आप बताओ 5 4 9 होगा, कुछ भी कर लो ना, 1 4 9 7 के अलावा कुछ नहीं आने वाला है। इस चीज़ों को मिटाएं, सीख पाए, एकदम दिमाग में बैठाना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिट का सम होता है 1497 होता है। आप कहीं नहीं सीखे हो इस चीज़ों को, बात समझ रहे हो? आप वही डिजिटल सम में 2 + 2 और 4 और इधर 4 को बराबर करके सीख लिए, यानी कैलकुलेशन जो सिंप्लीफिकेशन वाला होता है वो आसान आसान क्वेश्चन करके, और आपको लगता है कि हम डिजिटल सम सीख लिए। बिल्कुल भी नहीं। देखिए डिजिटल सम का कितना वाइड यूज है वो आज हम आपको दिखाएंगे, कितने अच्छे अच्छे सवालों में हम करेंगे। ये चीज़ें समझ में आई आपको? देखना है आपको एक चीज़ और, एक छोटा सा और चीज़ें बताते हैं कि जब किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो इकाई अंक पे आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं? ये चीज़ें आपको पता है ना, जब परफेक्ट स्क्वायर करते हो किसी भी नंबर का तो इकाई अंक पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कहोगे 0 देखने को मिलेगा, 1 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा, और क्या क्या देखने को मिलता है? 7 मिलता है क्या? नहीं। 8 नहीं। 9 बिल्कुल। यानी जब हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसके इकाई अंक पे एकदम दिमाग में रखना है इस चीज़ों को, है ना, कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 और 9, कोई और नंबर है क्या? यानी कौन कौन सी नंबर आपको नहीं दिखी इकाई अंक पे? तो आप कहोगे सर 2 नहीं दिखा, 3 नहीं दिखा, 7 नहीं दिखा और 8 नहीं दिखा सर। देखिएगा ये चीज़ें आपको स्क्वायर होने का, एक चीज़ और मैं एक वीडियोस बनाऊंगा कभी अगर ऐसा मौका मिला तो। स्क्वायर इतना आसान नहीं है जितना आप सीख लेते हो ना, स्क्वायर निकालना और स्क्वायर का क्वेश्चंस करना। स्क्वायर का बहुत बड़ा एप्लीकेशंस है, वो सारी चीज़ें हम कराएंगे आपको कभी जब मौका मिल गया तो। चीज़ों ये देखो कि ये सारी चीज़ें यूनिट प्लेस पे नहीं आती है ना, और ये सारी चीज़ें यूनिट प्लेस पे आती है किसी भी वर्ग संख्या का। एक और क्या इसमें पॉइंट होता है वर्ग संख्या में, वो चीज़ें आपको बताते हैं कि किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर करते हो तो 1 से लेकर के 24 तक का है। जब 1 से 24 तक के संख्याओं का हम वर्ग करते हैं तो उसके अंतिम के जो 2 अंक आते हैं ना, संसार की कितनी भी सारी संख्याएं का स्क्वायर कर लो वही मिलने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ गए ना, कि जब हम 1 से 24 तक के संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम का 2 अंक ही किसी भी संख्या के स्क्वायर करने पे मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। देखो इस चीज़ों को जैसे अभी हमने किया स्क्वायर वाली चीज़ें, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, बाद में करेंगे, अभी बस इतनी चीज़ें आप समझो। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ये चौथा प्रॉपर्टीज था हमारा। क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, मिटाते हैं इस चीज़ों को आप। ये 4 प्रॉपर्टीज़ थे जो हमने डिजिटल सम में देखा। अब इसके बाद क्या है, बारी बारी से हम देखते हैं कि डिजिटल सम जोड़ में यानी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में, ये 4 जो चीज़ें हैं हमारा वहाँ कैसे कैसे यूज होता है।
प्लस जब करेंगे तब क्या होता है, माइनस करेंगे, गुना करेंगे और भाग करेंगे तब क्या होता है, बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हम चलते हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है, जैसे 1 2 3 प्लस 4 6 3 हमने किया ऐसे कुछ, तो रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलेगा, 3 3 6 6 2 8 और 4 1 5, ये हमारे सामने नंबर है। देखते हैं डिजिटल सम क्या है। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जितने भी सारे नंबर दिख रहे हैं आपको, इन सारे नंबरों का हम करेंगे डिजिट का सम। जैसे 3 2 5 1 6, 6 3 9 4 13, और 13 का मतलब क्या कहोगे, 3 1 4। देखो 6 4 10, और 10 का मतलब क्या कहोगे, 1, क्योंकि यहाँ भी हमें सिंगल डिजिट चाहिए। जब यहाँ 1 मिला तो राइट वाले साइड का भी नंबर का डिजिट का सम 1 होना चाहिए। 8 5 13, 13 6 19, और 19 मतलब 9 और 1 10, और 10 का मतलब 1। देखो यही था हमारा, यानी डिजिटल सम में प्लस का कैसे रूल है वो चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब हमारे सामने क्या होता है, जो चीज़ें समझा रहे हैं, ऐसे कुछ नंबर दिए हुए रहते, बहुत बड़े सम दिया हुआ रहता करने के लिए, और ये ऐसे अक्सर ना सिंप्लीफिकेशन में बैंकिंग के क्वेश्चंस में आते हैं। जब आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ जब मॉक लगाओगे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सम दिया हुआ रहता है, सबट्रैक्शन दिया हुआ रहता है, डेसिमल का दिया हुआ रहता है वैल्यूज़। वहाँ पर हम ये सब रूल का कैसे यूज करेंगे, वहाँ चीज़ें आप अप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर यहाँ पे कुछ ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होता, चारों ऑप्शंस में क्या करते, हम चारों ऑप्शन का डिजिटल का सम निकालते, और डिजिट का जब सम निकालते तो देखते कि यहाँ अगर 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, और यहाँ 4 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड में डिजिट का सम अगर 1 था तो राइट साइड में जिस भी ऑप्शन में डिजिट का सम 1 होगा वो आपका आंसर होता। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस आपके ऐसे आ जाते जहाँ डिजिट का सम 1 और 1 हो जाता, क्लियर हो रही है बातें हमने क्या बोला। लेकिन जहां आपके 2 ऑप्शंस ऐसे आ जाते जहां 1 और 1 हो जाता, तो आप बिल्कुल ये सब ना, जो आप बहुत ज़्यादा वो सीखे हो ना, भारत माता की जय करके आंसर करने वाला तरीका, वो यहाँ मत लगाना। आप आंख बंद करके हाथ रख दिए, जिस पे मेरा हाथ रखा वो मेरा सही आंसर है, ये वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है ना, गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स कट जाएगा। देखना है, चीज़ें समझा रहे हैं आपको। और ये भी नहीं, बहुत सारे बच्चे का क्या कहना होता है कि अगर 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम आ गया ना तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। बातें समझ रहे हो? तो ये सब तरीका यहाँ नहीं लगाना है आपको, है ना। सीधी सी बात है कि जब दो ऑप्शन हमारे सेम आ जाते तब हम वहाँ पे डिजिटल सम लगाना छोड़ देते। फिर हमें इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, यूनिट प्लेस निकालना आता है, लास्ट का 2 डिजिट निकालना आता है, फिर एग्जैक्ट हम आंसर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम तमाम तरह की चीज़ों को हम करेंगे वहाँ पे। क्लियर हो गई ना। अड़े मत रहना है कि हमें डिजिटल सम से ही करना है, कोई और तरीका लगा लेंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। आगे बढ़ जाइएगा। ये था हमारा प्लस का। अब ऐसे ही बहुत सारे जोड़ लेकर के आप कर सकते हो ना, एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं माइनस क्या होते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ होगा, ये दूसरे नंबर का है कि 63 माइनस कुछ भी 31 कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 1 कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, और 6 में से 3 गया, 3 हो गया। देखिए क्या होगा, 6 3 9, 3 1 4 और 3 2 5। आपको पता है 9 4 सॉरी माइनस है ना, तो माइनस होगा। 9 में से 4 गया तो आप कहोगे सर 5 होगा। यानी लेफ्ट साइड का डिजिट का सम और राइट साइड के डिजिट का सम बिल्कुल बराबर है, इसलिए हमारा ये आंसर। चीज़ें समझ रहे हो, यानी दोनों का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और देखते हैं, जैसे अगर हमारे सामने कुछ ऐसा रह जाता, 11 माइनस 9, ठीक है, और डिजिट का सम चाहिए ना, चलो 7 कर लेते हैं, ऐसे कुछ कर लेते हैं। तो आपको पता है कितना होता है, 7 4 11। समझना है यहाँ पे आपको, 11 में से जब हम 7 घटाए तो कितना मिला, 4 मिला। अब लगाते हैं डिजिटल सम वाला तरीका। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, और यहाँ तो सिंगल डिजिट है तो 7 का 7 रहने वाला है। अब देखना है आपको,
यहाँ तो हमें माइनस का कितना मिला, 5 मिल गया, और यहाँ पे तो 4 है डिजिट का सम। अब क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जब आपका माइनस का 5 रिजल्ट में दिखता हो तो रिजल्ट को 9 में से घटाते हैं। मतलब ये नहीं कि घटाने का मतलब घटाना और माइनस में 5 है तो फिर 9 5, ऐसा कुछ नहीं। घटाने का मतलब ये हुआ कि यहाँ रिजल्ट के रूप में माइनस में कितना 5, तो 9 में से 5 कितना दिखा 4, और आपको यहाँ भी 4 दिख रहा होगा। चीज़ें समझ गए हो ना। 2 तरह के पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एक तो सिंपल जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, एक दूसरा जो हमें निगेटिव वैल्यूज़ दे रहा होगा। तो जहाँ भी निगेटिव वैल्यूज़ आता है आप उसको 9 में से घटा दोगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती थी। गुना में क्या होता है वो आगे बढ़ के देखेंगे। बता रहे हैं इतना क्लियर किसी भी वीडियोस में आप नहीं देख पाओगे। जितनी भी सारी दिक्कतें आ रही थी आपको, जो आप हल्का फुल्का आधा अधूरा ज्ञान सीख के आए थे ना, वो सारे के सारे डॉट्स यहाँ क्लियर हो जाने हैं आपके। तो आप इस वीडियोस को पूरा देखना, यकीनन आप बहुत कुछ अलग सीख पाओगे, बहुत नया सीख पाओगे, या जो कन्फ्यूज़न थी वो दूर हो जाना है आज की क्लास में आपका। तीसरा है हमारा गुना। जैसे अगर आप 14 को 11 से गुना कर देते हो तो बता रहे हैं आपको कितना होता है, आप 154 होगा, है ना। 11 से गुना का रूल आपको आता है ना कि ये लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट लिखेंगे, राइट है तो राइट लिखेंगे, और दोनों का सम बीच में लिखेंगे, यानी 1 4 और दोनों का सम 4 1 5। ये चीज़ें करेंगे कभी। देखिए यहाँ पे, अब आप बताओ 14 है तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा, और 1 और 1 कितना होगा 2 होगा, दोनों बीच में गुना था। 5 4 9 1 10, 10 का मतलब सिंगल डिजिट लिखना है 1, और यहाँ भी 5 दूना 10, 10 का मतलब सिंगल डिजिट लिखना है 1। तो ये था गुना में। हम ऐसे करते हैं गुना में, है ना। और जो सबसे लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जोड़ घटाव गुना तो ठीक है आपने सीखा है, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे यूज करना था वो हम बता रहे हैं। जब हमारे सामने आता है डिवीज़न, जब आता है हमारे सामने डिवीज़न, तो मेरा हाथ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, यानी आपकी लिमिटेशंस, आपके एक लिमिट तक जा कर के ना और हाथ रुक जाएगी। कैसे वो भी देखेंगे। जोड़ घटाव गुना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, भाग क्या होता है वो समझेंगे। जैसे आपका रिजल्टेंट सपोज ऐसा कुछ था, जैसे हमने बोला 125 को करना है 5 से भाग, ठीक है। तो आप आंसर में क्या कहोगे, 5 दूना 10 और 25, यही कहोगे ना आंसर में। देखो इस चीज़ों को समझाते हैं पहले अच्छे से, बिल्कुल आपको समझना है, ये बहुत आसान चीज़ें होती हैं। 125/5 हमने किया, 25 आपका आ गया आंसर। देखते हैं कि कैसे डिजिटल सम यहाँ लगाएंगे और कैसे चेक करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं है। क्या होता है वो चीज़ें थोड़ा सा यहाँ क्लियर करेंगे हम, कि कोई नंबर लिखा हुआ है सपोज़, ठीक है, x कोई नंबर है आपका, तो बेस में क्या क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर बेस में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। किसी भी नंबर में जब हम भाग लगाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो यही सारी पॉसिबिलिटी देगी, 1 से लेकर के 9 तक का। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर 11 भी रहता है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर 14 भी रहता है। तो भाई साहब 11 का मतलब 1 1 2 जो यहाँ लिखा हुआ है, 14 का मतलब 4 1 5 जो यहाँ लिखा हुआ है। हम डिजिटल सम की बात कर रहे हैं, केवल और केवल सिंगल डिजिट की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों का कहना है सर 23 भी रहता है और 231 भी रहता है सर। कुछ लोगों का कहना है सर 2314 भी रहता है नीचे में। तो भाई 4 1 5 3 8 2 10, और 10 का मतलब 1 + 0 1 जो यहाँ लिखा हुआ है। अब किसी को कोई डॉट तो नहीं है ना। चलिए, बच्चे ना सवाल तुरंत करते हैं। देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को नंबर में जब हमने भाग लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से, तो क्या सॉल्व करने का तरीका हो सकता है, कैसे हम डिजिटल सम लगाएंगे वो समझना है। आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, पहली कोशिश कि जो हमारा बेस है वो 1 बन जाए। क्या हमने बोला, बेस आपका 1 बन जाए। अब ये क्या था, तो 1 तो 1 है ही, इसको 1 बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जो आप हो वो आप हो,
किसी और के जैसे नकल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, है ना। 2 जब आता है ना तो ये नकल करने की कोशिश करता है इसके जैसा। जैसे ही आप बेहतर बनोगे ना तो आपका लोग नकल करना शुरू करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कि जब हमारे सामने बेस में 2 है और ये 1 के जैसा नकल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चाहता है कि यहाँ कोई नंबर होगा कि हम 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए आपको यहाँ 5 और यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10 और 10 का मतलब 1 + 0 1, नीचे 1 बन गया, लेकिन ऊपर वो संख्या कितना गुना हो गया होगा, 5 टाइम्स हो गया होगा। बातें समझ में आ गई सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, जब 3 आता है ना तो आपका हाथ स्लो हो जाता है, क्योंकि 3 जब नीचे है तो कोई ऐसी नंबर पॉसिबल नहीं है कि 3 में गुना कुछ नंबर से करके वो 1 बनाया जाए। यानी 3 के लिए ये रूल फॉलो हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 4 जब नीचे में आता है, जब नीचे में 4 आता है और ऊपर कोई नंबर होगा तो आप कहोगे सर 1 बनाना है हमें, तो भाई 7 से गुना कर दो ना, 7 × 28 और 8 × 2 = 10 और 10 का मतलब 1। इसका मतलब ऊपर वाला भी जो नंबर होगा वो खुद का कितना टाइम्स, 7 टाइम्स हो जाएगा। बातें समझ गए? टाइम लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी है एक एक चीज़ करके। आते हैं 4 हो गया हमारा, 5 के ऊपर आते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिखाया था कि जब नीचे में 5 हो, आपको बनाना क्या है, 1 बनाना है, तो 5 में कितना से गुना कर दोगे, कहोगे सर 2 से जब गुना कर देंगे तो ये 10 होगा और 10 का मतलब 1 होगा और ऊपर भी हम 2 से करेंगे, यानी ऊपर वाली संख्या 2 टाइम्स हो जाएगी और नीचे तो हमारा 1 बन ही गया है। और 1 से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। 6 पे जब आते हैं फिर आपका हाथ रुकता है और आप 6 में कोई भी संख्या से गुना करके 1 नहीं बना सकते। 7 आता है, तब जब हम 1/7 यानी कोई नंबर को 7 से भाग करना है और नीचे 1 बनाना है, तो आप कहोगे सर 4 से गुना कर दो, और ऊपर भी जब 4 से गुना करेंगे, क्योंकि नीचे 7 × 28 होगा और 28 का मतलब 8 × 2 = 10 होता है और 10 का मतलब 1 होता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला संख्या खुद का कितना टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना हो जाएगा। और जब हम 8 पे आते हैं, ये सारे नंबर तो हो गया है ना, जब हम 8 पे आते हैं तो फिर से 1/8 करेंगे, यानी कोई नंबर में 8 से भाग लगाएंगे और 8 को 1 बनाना है तो 8 को 8 से गुना कर देंगे। जब 8 को 8 से गुना करेंगे तो नीचे 64 दिखेगा और 64 का मतलब 6 × 4 = 10 होता है और 10 का मतलब 1 होता है। लेकिन जब 9 आता है तो फिर से हमारा हाथ रुक जाता है। इसका मतलब है कि जो डिवीज़न हम करेंगे तो 3 ऐसी संख्याएँ, 3, 6 और 9 जब हमारा नीचे आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको जो अपना तरीका है, जो अपना बेसिक तरीका है, वही लगा के सॉल्व करना होगा, या फिर कोई और तरह का अप्रोच आप लगाओगे, लेकिन डिजिटल सम वहाँ नहीं लगाओगे। ठीक है ना, समझ में आ गई सारी चीज़ें आपको? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिटा दे सारी चीज़ों को। मज़ा आ रहा है सभी को ना क्लास में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास ये कैसा लगा, ये सेशंस आपके लिए कैसा था और कितना यूज़फुल था आपके लिए। देखिएगा, अभी हमने क्वेश्चंस पे नहीं पहुंचा है, क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेकर के आए हम आपके लिए। देखिए 125/5 था, चेक करना है, ये 25 है, इसका मतलब ये 7 है ना। तो लेफ्ट साइड में भी 7 कैसे बनेगा, नीचे 5 है, 5 को क्या बनाना है, हर हाल में 1 बनाना है। और 1 बनाने के लिए आपको क्या करोगे 5 में, तो कहोगे सर 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन केवल नीचे 2 से तो गुना नहीं करोगे ना, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो नीचे तो 1 हो गया, 5 दूना 10, लेकिन ऊपर ये दुगुना हो जाएगा। इसका मतलब है ये 250 हो जाएगा। और 250/1 का कोई मतलब है नहीं, केवल 250 रहेगा। तो 250 मतलब 052 यानी टोटल 7। देखिए राइट साइड में भी 7 और लेफ्ट साइड में भी 7, आपका आंसर क्लियर हो गई। समझ गए आप सारे लोग ना? जैसे देखिए, अगर हम कहेंगे कि 217 में 7 से भाग लगाओ तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 7 या 21 यानी 31 मिलेगा। तो राइट साइड में आपको कितना डिजिटल सम है, 4 है। लेफ्ट साइड में
कैसे सॉल्व करेंगे? तो नीचे 7 है, इसको बनाना है 1 बनाने के लिए कितना से गुना करिएगा? तो 7 चौ 28, 8 2 10, 1 यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर में भी तो 4 से करोगे, अंश में भी तो 4 से करोगे ना, क्योंकि रेशियो में आपको पता है कि कोई भी बराबर संख्या से ऊपर और नीचे गुना किया जा सकता है ना। देखिए यहाँ पे तो ये जब 4 से गुना करेंगे तो 7 चौ का 28, ठीक है, 4 2 6 और 4 दूना 8, 8 6 14, 14 8 22 और 22 का मतलब 4। ये था हमारा आंसर। ठीक है, समझ गए आप सारे लोग ना? क्लियर हो गई चीज़ें? अच्छा, अब एक चीज़ है, फिर से 9 पे हम वापस आते हैं। ये चीज़ें समझ में आ गई, जोड़ घटाव गुणा और भाग का क्या मतलब होता है, कैसे हम लगाते हैं डिजिटल सम। इन सारे तरीक़ों में जोड़ करना हो तब क्या करेंगे, घटाव करना हो तब क्या करेंगे, गुना करना हो तब क्या करेंगे, और भाग करना हो तब ज़्यादा आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ घटाव गुना में एकदम बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से लगाओ। देखिए ये चीज़ें, जैसे हमारे सामने अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 9, इन सारी संख्याओं को गुना करके आपको इसके अंकों का योग्य बताना है, तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि ये सारी संख्याओं में 9 से हम गुना कर रहे हैं, तो अंकों का योग तो 9 ही मिलेगा ना, 9 ही मिलेगा, यानी 4 3 7 2 9। तो उस जगह पे हम क्या कहते हैं ना कि इस 9 को इग्नोर करते हैं। बात समझ रहे हो? तो कुछ लोगों का कहना होता है 9 0 हो जाते हैं। भाई 9 0 कैसे होगा? अगर 9 यहाँ 0, कुछ लोगों का कहना होता है, हमने सुना है सर 9 तो 0 हो जाता है। तो 9 जब 0 होगा तो ये संख्या को गुना करने के बाद वो तो 0 बना देगा ना, लेकिन 0 तो रिजल्ट हमें मिलेगा नहीं 9 से गुना करने के बाद। ये बातें आपको भी पता है। इसका मतलब ये हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। अरे ये थोड़ा सा ना वो हो जाता है, अंडरस्टूड हो जाता है। तो इस चीज़ों को आप समझना, ठीक है, गलतफहमी में मत रहना कि 9 0 हो जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, आज के सवाल के ऊपर कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं और कैसे हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास संसाधन नहीं है, हम क्वेश्चंस को आप समझ रहे हो, थोड़ा बोलने में और लिखने में टाइम लगेंगे, तो उस चीज़ों को आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना और समझना कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे इस सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए एक सवाल हमारा एसएससी ने पूछा था, बहुत छोटा सा सवाल है, आप खुद करने की कोशिश करिए। पहले डिजिटल सम आप ये मानो कि हमने नहीं सीखा है, आपको नहीं आता है, तब इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करते ज़रा हमें बताओ। ये 1 है, 90 है, 91 है, 92 है और 93 है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 8371, 8721, 8341 और 8231। ये सवाल है हमारे सामने, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आपके एसएससी मेंस 2017 में शायद पूछा गया था ये सवाल, लेकिन आपके एसएससी के सवाल हैं, आप करने की कोशिश करिए। यहाँ 90 है, 91 है, 92 है और 93 है। गुना करना है, एक जोड़ना है, फिर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करोगे ज़रा बताओ मुझे। हम करने की कोशिश करें। देखिए कितना सरल ये सवाल है, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस अभी हमने डिजिटल सम सीखा है उसके ऊपर फोकस करिए। सारे लोग उसके ऊपर फोकस करना है आपको, है ना। ये नंबर क्या है जो पता है आपको? ये स्क्वायर रूट का वैल्यू है। ये नंबर जो है वो क्या है? स्क्वायर रूट का वैल्यू है। अच्छा, सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है वो समझते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा वैल्यू लिखा हुआ है वो समझते हैं। देखो यहाँ से आपको चीज़ें पता है, 9 + 0 कितना कहोगे? 9 कहोगे। और 9 में जब हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो संख्या का अंकों का योग कितना होगा? आप कहोगे सर 9 होगा।
या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप 9 से गुना करिए, पहले सबको गुना कर लो फिर जोड़ो, तो फिर तो वही प्रॉब्लम रह गई ना। आपको अभी हमने सिखाया था कि 9 से जब हम किसी भी संख्या में गुना करते हैं उसके अंकों का योग 9 रहता है। मतलब इस सारी संख्याओं का जो गुणनफल है उसके अंकों का योग आपको कितना मिला? 9 मिला। और यहाँ कितना है? 1 है, मतलब 9 1 10, और 10 का मतलब 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब 1। बात समझ गए? अब यहाँ ये हम स्क्वायर रूट यहाँ 1 नहीं निकालें, बात ऐसे समझना है, ये नहीं कि अंकों का योग का स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तब 1 होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन को भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। बात समझ गया हो? ऑप्शन को भी क्या करना पड़ेगा? आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगा के ख़त्म किया, तो यहाँ भी स्क्वायर कर ली, फिर बात तो दोनों बराबर हो गई। समझ रहे हो ना सारे लोग ये चीज़ें कि डिजिटल सम का मतलब कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कि कॉन्सेप्ट भी आपको ये सिखा देगा, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बस आपको सॉल्व, जो लॉन्ग तरीका होता है, जो कैलकुलेटिव तरीका होता है, उसको केवल सॉल्व करना है यहाँ पे। आइए यहाँ देखते हैं, समझेंगे। ये क्या है? 7 3 10 और 8 1 9। फिर से वैसे कर सकते हो ये चीज़ें कि जब 9 है और 9 में जोड़ना है हमें, तो 9 का कोई तो वैल्यू है नहीं, जो अंक जोड़ के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 9 यहाँ हो गया, ख़त्म हो गया। 7 3 10, 10 का मतलब 1 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ आते हैं, 7 2 9, ख़त्म हो गया ना, और 8 1 9, ख़त्म हो गया। ख़त्म होने का मतलब क्या कि 9 का जब हम स्क्वायर भी करेंगे या 9 का क्यूब भी करेंगे तो वो 9 ही देने वाला है। जैसे देख लो ना, 9 का स्क्वायर कितना? 81, तो ये 9 मिलेगा। 9 का क्यूब कितना? 729, तो ये कितना मिलेगा? 7 2 9 9 18, यानी 8 1 9 ही मिलेगा। मतलब ये कितना हमें दे दिया? 9 दे दिया। यहाँ पे आते हैं, 8 1 9, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और 9 4 13, 13 का मतलब 4। यहाँ ये 8 1 9, क्लियर हो गई, मतलब ख़त्म। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7। भाई यहाँ कितना था? 1 था। यहाँ कितना है? 1 है। केवल पहला नंबर ऑप्शन का दोनों का डिजिट का सम 1 1 आ रहा था, यानी हमारा ये आंसर होगा। ये तीनों आंसर्स आपका नहीं है। देखो कितने लोगों को समझ में आया। हमें तो लगता है हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ें नहीं रह गई जो हमने यूं ही कह के निकल गया, है ना। तो इस चीज़ों को आप समझ गए होंगे शायद अच्छे से। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको समझाने के लिए लेके आए हैं। शायद आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चंस में आप समझ पाओगे उस चीज़ों को। लेकिन हाँ, सवाल बहुत अच्छा था ये हमारा। अगले सवाल की तरफ ज़रा बढ़ेंगे, और अभी बहुत हार्ड सवाल नहीं कर रहे हैं हम, बहुत हार्ड सवाल भी करेंगे। जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है, देखो ये 2017 के मेंस का सवाल है। और सवाल क्या है जो आपको दिखाते हैं, 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर, स्क्वायर ही है ना, बिल्कुल। और n का जो वैल्यू है 0.3 प्लस 0.33 प्लस स्क्वायर और 0.333 का स्क्वायर। और आपसे m प्लस n का वैल्यू पूछा है, और आपके सामने सवाल है। ऑप्शंस हैं 3 5 9, 0 7 6 0 1 8 9, 0 8 6 1 2 9 9 और 0 6 9 2 3 5 9। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में ये सवाल, है ना। m का वैल्यू, n का वैल्यू और m प्लस n का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। क्या आप कर पाओगे? कोशिश करिए, आप कोशिश करिए, हम कंटिन्यू रहते हैं, है ना। देखिए अभी तो हम कुछ और ही नहीं सोचेंगे, किसी के बारे में अभी नहीं सोचना है। हाँ, कोई हो छोड़ दीजिए आप उसको, अभी आप केवल डिजिटल सम के बारे में सोचिए। देखिए यहाँ पे m और n का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है कि अगर हम साधारण तरीके से करने की कोशिश करें, बेसिक तरीके से करने की कोशिश करें, या फिर कोई और तरीका आप लगा सकते हो।
मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं अभी इस चीज़ को। लेकिन एक चीज़ है हमारे सामने, डिजिटल सम। जब कुछ ही नहीं आ रहा है तो एक चीज़ जो आता है उसके बारे में तो सोच ही सकते हो आप। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि शायद ऑप्शंस हमारे 2 आ जाते, 3 मिल जाते, तब हम क्यों लगाएंगे। भाई अगर ये चीज़ भी नहीं करते हो और आपको कुछ नहीं आता है, तब तो ये क्वेश्चंस को आप स्किप करके निकल जाओगे। तो एटलीस्ट आपके पास एक चीज़ तो है, डिजिटल सम। लगा के देख लो ना, बुराई क्या है इसमें। देखिए यहाँ पे ये 2 हो गया प्लस। दूसरी बात, ज़्यादा ये चीज़ें हमने वो नहीं बताया क्योंकि वैसे क्वेश्चन अभी तक आए नहीं थे। डिजिटल सम में डेसिमल और परसेंटेज, ये जो 2 चीज़ें हैं हमारे सामने, डेसिमल और परसेंटेज अंकों के योग्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात सीधी सी है कि किसी भी सम में अगर दशमलव आ जाए, प्रतिशत आ जाए, दिखाएंगे हम, तो उसके अंकों के योग्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे दशमलव से बिल्कुल नहीं डरना है, आपको सीधे देखना है 2 दूना 4, यहाँ कुछ नहीं है, बस 2 है, 2 दूना 4, 4 4 8 2 10, मतलब कितना 1। बात समझ में आ गई। यहाँ पे आते हैं 3 है, ये कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 3 3 लिखा हुआ है। ये कंटिन्यू सीरीज नहीं है, ये रुका हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो। तो 3 3 क्या कहोगे 6, और 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब 9, प्लस 3 3 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81। देखिए ये कितना हो गया 9, और आपको पता है 9 9 18, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, 9 जोड़ दो तो वही संख्या मिलने वाला है आपका। यानी यहाँ m प्लस n जो हमको दिखा 1 प्लस 3 यानी 4 दिखा, डिजिट के सम के रूप में हमें 4 दिखा। अब देखते हैं कौन से ऑप्शंस के अंकों का योग 4 दे रहा है। जहाँ जहाँ 9 है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, छोड़ दीजिए। तो 3 3 6 1 7, 9 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 1 9 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 7 6 13, 13 का मतलब 3 1 4, 9 है ना भाई साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 6 2 8 1 9, केवल 8, 9 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 9 है कोई दिक्कत नहीं है, 6 3 9 कोई दिक्कत नहीं, 5 2 7। देखो आप जब हम ऑप्शंस को सॉल्व किए तो केवल दूसरा नंबर ऑप्शन हमको 4 के रूप में दिखा, और यहाँ भी हमें 4 दिखा था। यानी आपका सही उत्तर कौन हो गया, सेकंड नंबर, ना तो पहला ना तो तीसरा और ना ही चौथा। देखो कितना आसान है। तो कहीं इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, केवल एक चीज़ आपको आना चाहिए, अंकों का योग्य, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मज़ा आ रहा होगा, आई होप। बहुत अच्छे सवाल है ये 2017 के मेंस के सवाल थे, और इतना जल्दी भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर हम डिजिटल सम सीख गए हैं तो किसी भी प्रश्नों में इसे घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे जो तरीका आसान लगेगा आपको वो तरीका लगाना है ना। और भी सवाल देखते हैं हम आपको। जैसे देखिए ये सवाल आपके एग्ज़ाम का पूछा हुआ और बहुत खूबसूरत सवाल है। ऐसे सवाल ही आपके एग्ज़ाम में आए थे शायद, और अगर आप लोग लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये सवाल जो बच्चे सच में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या जो बच्चे देखे हैं किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से, उनको पता है कि एग्जैक्टली हम कौन से सवाल ले रहे हैं। जो पढ़े ही नहीं, जिनको कुछ आता ही नहीं है, वो क्या जज कर पाएंगे कि हाँ ठीक है सर ये अच्छे सवाल आप करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। उनके लिए तो वहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है ना। उनके लिए क्या है, स्किप करते गए वीडियोज़ को, टीचर्स देखते गए कौन टीचर क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, उनसे क्या मतलब है। उनको 8 टर्म्स तक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए प्लीज़, सभी तक शेयर करिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए इस चीज़ों को। थोड़ा सा है सवाल हमें लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं थोड़ा विलम्ब के लिए सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आपसे। आप बोर नहीं होना, तब तक कुछ कमेंट करो। वैसे तो दूसरे टीचर पे सारे एकदम कमेंट से पूरे उनके वो भर देते हो आप सारे लोग। हाँ
चलिए ऐसे सवाल है, मतलब ऑप्शन देख के ना बच्चे निकल जाते हैं, हिम्मत नहीं होता है इस सवालों को टच करने का। मुझे अगर ऐसे प्रश्न आ जाए ना, बच्चे सोचते हैं कि चलो लास्ट में ना, इन सवालों के लिए पता है जगह कहाँ है, लास्ट वाले टाइम पे, कि जब समय मिलेगा तभी सवाल को करेंगे, नहीं मिला तो छोड़ के चले गए, है ना, ऐसे ही होता है। कोई बात नहीं, आज के बाद से ना आप छोड़ के मत जाना ऐसे सवालों को, बिल्कुल आसान होते हैं। देखो आपको सिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे सवाल तो आपको पता है, इसकी खूबसूरती कितना बेहद ज़्यादा खूबसूरत है ये सवाल। अब आप बताओ, यहाँ से 1/8 है, हमने बताया था कि जब नीचे 8 हो तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 8 से गुना करना पड़ता है। ये 8 है और ये 64 है, नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रियल में ये क्या लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था। यहाँ भी दशमलव है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर भी 8 लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऊपर 8 लिखा हुआ है। इस तरह से ये 8 कितना बार लिखा हुआ है, 8 टर्म्स तक लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये 8 बार लिखा हुआ है, मतलब 8 64 होता है, और 64 का मतलब 10 होता है, और 10 का मतलब 1 होता है। हमने निकाल लिया, x का वैल्यू 1 आ गया है डिजिटल सम के रूप में। ऑप्शंस में जहाँ भी सम करने के बाद 1 आ जाए वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक बात और, डिजिटल सम हम अप्रॉक्सीमेट में नहीं लगाते, फिर से बता रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेशन जो हमारा होते हैं, अप्रॉक्सीमेशन वाले सवाल में हम डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ एग्जैक्ट आंसर नहीं रहता है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन वाले सवाल नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएंगे हमारे इतने। अब आप बताओ, यहाँ से 1 चाहिए ना, देखिए यहाँ से 7 3 10 5 15, 15 5 20 25 30 35 40 43 44 का मतलब 8। क्लियर हो गया। देखिए 5 2 7 7 6 13 13 6 19 6 25 6 31 6 37 6 43 4 47 1 48, 48 का मतलब 8 4 12। आइए यहाँ पे 8 7 15 15 और 5 20, ये तो 20 हो गया, 8 16 24 32 8 का 8 16 24 8 24 40, यानी ये 60 हो गया, और प्लस ये 1 हो गया, ठीक है ना। यानी ये कितना हो गया, 81 हो गया, 60 20 80 और यानी 8 1 9 हो गया। ये यहाँ पे आते हैं 4 8 16 4 का 4 8 4 12 16 20, ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये 2 1 3 हो गया, और ये 5 2 7 1 8 हो गया। देखो यहाँ से 23 हो गया, और 8 31 हो गया, 3 1 4 हो गया। कहीं गलती कर दिया क्या हमने सम करने में, क्योंकि इसके डिजिट का सम तो 1 आना चाहिए, और यहाँ पे हमने कहीं गलती कर दिया है क्या। फिर से देख लेते हैं, 40 43 1 44, ये तो ठीक है, नहीं आ रहा है। यहाँ देखेंगे 30, ये हो गया हमारा 43 5 48, ये भी ठीक है। ये देखते हैं, ये 8 5 40 होते हैं, और ये 7 5 12 8 20 होगा, और ये 3 1 4 होगा। ओह सिट, देखिए यहाँ पे ये 40 है, ये 20 है, और ये 4 है, यानी 60 + 4 60 + 4 यानी 64, और 64 का मतलब 10, और 10 का मतलब 1, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन कहीं जोड़ने में मिस हो गई होगी। यानी तीसरा नंबर ऑप्शन आपका कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, यानी यही हमारा सही उत्तर है। अब ऐसा नहीं है
कि तीसरे पे 1 मिल गया तो तीसरा को आंसर करके निकल गए। चौथा भी चेक करना है आपको, अगर ये 1 नहीं आता है तब आपका तीसरा आंसर होगा। अगर ये भी 1 आ जाता है उस साल में फिर आपको कुछ और ही करना होगा या फिर छोड़ना होगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गई आपको इतने अच्छे सवाल को कैसे हमने सॉल्व किया है, डिजिटल सम के सहायता से। क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चंस तैयार करने में बहुत टाइम लगे हैं कहीं ढूंढने में। इस चीज़ों को आप थोड़ा सा ना शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचा दो, ताकि इस चीज़ों का फ़ायदा मिल जाए लोगों को, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये तो सब नंबर सिस्टम के सिंप्लीफिकेशंस वाले सवाल थे, है ना, जिसमें हम देखते हैं। और ऐसे अच्छे सवाल हैं क्या कोई? अभी हमने और भी सवाल लाया है लेकिन उस चीज़ों को अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले देख रहे हैं कैसे सवाल जो हैं वो हमारे। देखिए एक सवाल, अगर ये सवाल आपने कहीं पढ़ा होगा तब आपको याद आ रही होगी इस चीज़ों को। एक बार और ये माइनस है। अभी हम बिल्कुल कोई तरीका आपको नहीं बताएंगे, जबकि कुछ लोग को कहना है कि सर ठीक है आप और भी तरीके हो सकते हैं, मुझे पता है और भी तरीके हो सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो हमने बात किया डिजिटल सम की, केवल और केवल उसके बारे में सोचेंगे। मैंने पहले ही कहा है सोचना बंद करिए किसी और के बारे में, है ना। ऑप्शंस हमारे सामने कुछ ऐसे हैं, ये 100 है, ये अब बताइए, ये हमारे सामने एक प्रश्न आ गया। जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन से यही मिलेगा कि सारे ऑप्शन का डिजिट का सम 1 है। सारे ऑप्शंस के डिजिट का सम कितना है? 1 है, यही मिलेगा ना आपको। उसके बाद तब हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्न में हमारा क्या है जो देखते हैं। ये ख़त्म होगा, ये ख़त्म होगा, नीचे कितना दिखेगा? 100 दिखेगा। ये ख़त्म होगा और नीचे कितना दिखेगा? 100 दिखेगा। ये ख़त्म होगा और नीचे कितना दिखेगा? 100 दिखेगा। ये एक्चुअली में है किस सीरीज़ पे क्वेश्चन आपको पता है? ये AQ प्लस BQ लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है A² प्लस B² माइनस AB। जब हम नीचे 100 ले लेते हैं तब, जब नीचे क्या करते हैं? 100 कर लेते हैं, क्योंकि सारे संख्या 100 है ना, तो हमने बराबर कर लिया है। अब AQ प्लस BQ का आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। यहाँ से A² प्लस B² माइनस AB। और ये जो 100 था वो हमारा कहाँ चला गया है? ऊपर में। अब आप बताओ A प्लस B का मतलब यानी 675 प्लस 325 क्या होता है? तो आप कहोगे 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 6 3 9 1 10। हमारे सामने टोटल कितने हो गए? 1000 ये हो गए और 100 ये हो गए, यानी टोटल का टोटल 5 0 होना चाहिए एक पर, और ये हमारा उत्तर हो गया। ये एक्चुअली में हम ये इस क्वेश्चन में शायद दिखाना चाह रहे थे ना कि जब आपके ऑप्शंस बिल्कुल सेम और सेम आ जाते हैं, यानी इस कंडीशन में जब दिख रहा था कि डिजिटल सम हमारा 1 है, तब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तब आपके पास वही एक तरीका है जो बाय मेथड कैसे हम करेंगे इस प्रश्न को, और इस प्रश्न को करने का यही तरीका होता था। यानी हमने क्या कर लिया? इस तरह से आंसर कर लिया। अब यहाँ पे डिजिटल सम क्यों घुसड़ोगे आप? बातें समझ में आ रही है ना। तब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, ये बस दिखाना था शायद इस प्रश्न में हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको कि जब हमारा ऑप्शंस का डिजिटल सम, डिजिट का सम बिल्कुल बराबर आ जाए तब कौन सा तरीका अपनाएंगे। देखिए एक प्रश्न है हमारे सामने, 135% ऑफ 3 to
माइनस 342% ऑफ 13.5। हमारे सामने दशमलव भी और प्रतिशत भी है 411.13, 412.23, 413.33 और 415.53। ये 4 ऑप्शंस हैं। हमने आपको क्या बताया था कि जब आपके पास दशमलव और प्रतिशत आ जाए अंकों में तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि उससे उसके वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? क्योंकि आपको पता है जो प्रतिशत होती है वो 1/100 होता है, तो 1 का कोई मतलब है ही नहीं बेस में। और जब दशमलव भी कहीं रहेगा, हम इसको अगर हटा के नीचे 1 0 करेंगे तब भी कोई मतलब है नहीं, बेस में 1 रहेगा। तो यही इसीलिए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करके क्या उत्तर मिलता है। देखिए यहाँ से 5 3 8 1 9 और 9 के साथ किसी भी संख्या को गुना कर दीजिएगा, आपको क्या दिखेगा? कहोगे सर 9 ही दिखेगा, क्योंकि 9 से गुना करने के बाद 9 ही मिलता है ना। यहाँ पे आते हैं 5 3 8 1 9। 9 से किसी भी संख्या में अगर हम गुना कर देंगे तो आपको 9 ही दिखेगा। अब क्या ये 9 - 9 0 होगा? तो एक्चुअली में 0 है नहीं, एक्चुअली में ये है 9 ही। बात समझ रहे हो ना? चलिए देखते हैं यहाँ 4 1 5 1 6 3 9 1 10, 4 1 5 2 7 2 9 3 12, 4 1 5 3 8 8 6 14, 4 1 5 5 10 15 3 18, 18 का मतलब 9। देखो अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर 9 तो 0 हो गया ना। 0 फिर से कह रहे हैं, वो 0 का मतलब 0 नहीं है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि इस नंबर को इस नंबर में घटा देंगे और अच्छा ठीक है, वो 0 कहने का मतलब ये नहीं यहाँ पे होता है। वैसे है ये चीज़ें 135 135 342, ठीक है। ऐसा नहीं है कि घटाएंगे तो 0 का 0 मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो नंबर मिलेगा ना वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल रहने के बाद सारे संख्याओं का सम 9 के बराबर होना है। इसीलिए यहाँ पे हम 9 कह रहे हैं 0 को, ठीक है, क्योंकि 9 का कोई वैल्यू नहीं हो जाता है। तो ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब हमारा जो चौथा नंबर ऑप्शन था वो आपका सही उत्तर था, और आप समझ गए होगे इस चीज़ों को कि कैसे करना है। क्लियर हो गई ना बातें? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और कोई सवाल है क्या? वैसे आसान सवाल अभी ढूंढ रहे हैं, हार्ड सवाल तो है ही हमारे पास। बिल्कुल जी, देखिएगा मज़ा आएगा। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जब देखो ये सवाल हमारे एसएससी के आए हुए सवाल हैं। 2018 का स्क्वायर, 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर और माइनस का 2। ऑप्शन है हमारे सामने 1009, 1/2, 1/3, 231। यही सवाल है हमारे सामने और ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, तुरंत लगाना है डिजिटल सम। कैसे देखिएगा, 8 1 9 2 11, फिर से 8 1 9 9 2 11, और 11 का मतलब 1 1 2 और 2 का स्क्वायर, ऊपर में मिला क्या 4 मिला। नीचे देखिएगा 7 2 9 1 10 मतलब 1 है, 9 तो ठीक है, 2 1 3 हो गया, और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रह गया ना, क्योंकि 7 1 8 2 10, 1 का स्क्वायर। यहाँ देखो 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2, ये -2 था ना, यानी ऊपर में 4 दिखा और नीचे 9 1 10 -2 यानी 8 दिखा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं 1/2 ऐसे कर देंगे। सर ये करना आंसर मिल जाएगा, लेकिन ऐसे गलती मत करिएगा आप, ठीक है। क्या करना है जो बताते हैं, जब नीचे 8 मिला है और हम डिजिट का सम निकाल रहे हैं
ना कि वो रिजल्ट मिला है हमें 4/8। तो डिजिट का सम में 8 को ख़त्म करने के लिए नीचे 8 से गुना और ऊपर भी 8 से गुना। बातें समझाए थे हम आपको। जब नीचे 832 ऊपर मिला और नीचे 88 64 मिला, यानी जो ये रियल में नंबर है वो 3 2 5 है। डिजिट का सम आपको कितना देखने को मिला है? 5 मिला है ऊपर वाले नंबर को। नीचे कहाँ 5 मिलेगा? तो 9 1 10 नहीं मिला। 1/2 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है 2 को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए 5 से गुना, तो हमें ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5/10। इसका मतलब 5 आपको मिल चुका है सेकंड नंबर में 5। लेकिन अभी ऐसे टिक नहीं करना है, 1/3 दिमाग ही नहीं लगाना है डिजिटल सम का। हमने बताया था जब बेस में 3 होगा ना, तो 3 6 और 9 के लिए रूल फॉलो हम नहीं करते हैं। 231 है, 2 3 5 1 6। तो भाई साहब केवल और केवल सेकंड नंबर ऑप्शन जो था हमारा 5 था, और यही हमारा क्या होगा? एग्जैक्ट उत्तर होगा। यकीन नहीं है तो इसको अगर हम तरीके से करने की कोशिश करेंगे तब कैसे करेंगे देखिएगा। ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, 2018 अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर हम वैल्यू को लेट कर ले तो ये x का स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअली में, और 2017 है मतलब 2018 से कितना कम? 1 कम। और 2019 है तो 2018 से कितना कम? 1 अधिक ना, और माइनस का 2 हो गया। अब आप बताओ, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस का तो 2 हमारा है ही, यानी एक्स स्क्वायर ऊपर में है, नीचे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2। ये प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/2 इज योर आंसर। हमें मिल गया ना आंसर। अगर आपको तरीके से करना था तब आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन अभी हम डिजिटल सम सीख रहे हैं और डिजिटल सम लगाने का ये तरीका है। मज़ा आ रहा है सभी को? और भी सवाल करेंगे हम अभी, और भी सवाल करेंगे। अब जो हम अगले 2 सवाल लेने वाले हैं ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा। हमने आपको स्क्वायर के बारे में बताया था कि जो स्क्वायर होते हैं उनके डिजिट का जो सम होता है वो क्या क्या होता है? तो आप कह रहे थे सर 1 होता है, बिल्कुल। 4 होता है, बिल्कुल। 7 होता है, जी हाँ, और 9 होता है। यानी कि कौन कौन से? 1 1 का 4 9 और 7। ये क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अंकों का योग है। और इकाई अंक पे क्या क्या नहीं आता है? तो आप कह रहे थे 2 सर, 3 सर, 7 सर और 8 सर। ये इकाई अंक पे नहीं आता है ना? चलिए आपके सामने सवाल एक है कि 6 2 5 0 4 9 1 2 5 0 4 9 1 3 5 4 2 4 5 7 6 8.28। भाई छोड़ के मत जाओ, ये चीज़ें सीखो, बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, एग्ज़ाम में भी ऐसे ही आए थे। और क्वेश्चंस ये करना है आपको कि किसका वर्गमूल एक प्रमेय संख्या है, मतलब इसका तो वर्गमूल निकालना ही निकालना है। इसका वर्गमूल क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। और प्रमेय संख्या आपको पता है। तो बताइए कि अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तभी तो वर्गमूल हम निकालेंगे। अच्छा, अगर हम आपसे 12 का वर्गमूल पूछेंगे तो प्रमेय संख्या में निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे कि जी नहीं सर 12 का नहीं। लेकिन 25 का अगर हम बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी ये अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो आप बिल्कुल कहोगे कि सर 25 का 5 होता है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या थी तभी तो आप वर्गमूल निकाल पाए। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है तो वर्गमूल कहाँ से निकलेगा? बातें समझ गया ना? इसका मतलब है कि सारे ऑप्शंस में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। यूँ ही तो आप ऐसे बहुत सारे ट्रिक सीख रखे हो, क्या निकालने का? स्क्वायर रूट निकालने का। लेकिन वहाँ से ये चीज़ें सही नहीं होगी, क्योंकि जब वो चीज़ें आप लगाओगे ना तो सभी का एक ना एक कोई ना वर्गमूल निकल जाएगा। आप लगा के देख लो, जो आप रूल सीखे हो ना यहाँ लगाओ, सभी का एक ना एक स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट नंबर निकल जाएगा। तो वो चीज़ें गलत होगी। ठीक है, समझना है यहाँ पे। पहली बात है कि जब हम इकाई अंक चेक करते हैं सबसे पहले
किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। सबसे पहले चौथा नंबर ऑप्शन खत्म हो गया भाई साहब, क्लियर हो गई। अब हमारे सामने 3 ऑप्शन है, अब क्या माध्यम है चेक करने का? तो दूसरा तरीका हमने आपको सिखाया कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिट का जो सम होता है 1497 होता है। इसका मतलब है 9 तो ख़त्म हो गया, 5, 4, 9 ख़त्म हो गया, 6, 2, 8, ये कितना दिया? 8 दिया। 8 होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 9 ख़त्म हो गया, 5, 4, 9, 2, 1, 3, ये 3 दे दिया। ये देखेंगे 5, 4, 9, 4, 2, 6, 3, 9, 1, 10, ये 1 हो गया। बताइए तीनों के डिजिट का सम 8, 3 और 1 आया है, लेकिन हमने बताया कि केवल और केवल 1 आना चाहिए डिजिट का सम, 4, 9 और 7 आना चाहिए, 8 और 3 नहीं आना चाहिए। मतलब केवल और केवल आपका तीसरा नंबर ऑप्शन ही सही आंसर है जी। केवल और केवल तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है और यही एक पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या देगा। बातें समझ, पूर्ण वर्गमूल, बातें समझ गया सभी लोग। अगला एग्जाम्पल की तरफ, अगला एक क्वेश्चन और इसी तरह का है और आपको करके दिखाना है ये प्रश्न। जैसे हमारे सामने प्रश्न है 30, 4, 704, 524.176, 344.96, 9.4482। ये प्रश्न है, बताना है कि कौन सा नंबर एक वर्गमूल है, कौन सा नंबर एक वर्गमूल देगा और वो भी परिमेय संख्या के रूप में, है ना। किसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे? तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकाल पाएंगे। चारों में से कोई एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। हमेशा आपको बताया कि सबसे पहले इकाई अंक चेक करिए, 2, 3, 7, 8 में कुछ नहीं होना चाहिए। तो भाई 2 दिख गया, ख़त्म हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है स्क्वायर नंबर। बात समझ गया। अब ये 3 है हमारे सामने। देखिए बातें समझना है कि जब हम यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 दिखेगा और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो दिखेगा, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा और स्क्वायर रूट नहीं देगा। तो एक और जीरो लगा लेते हैं दशमलव के बाद, अब 4 जीरो, अब ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन हमने बताया कि किसी भी संख्या का जब आप वर्ग निकालते हो तो 1 से लेकर के 24 तक के अंकों का स्क्वायर निकालेंगे और अंतिम का 2 अंक देखेंगे कि वही होना चाहिए जो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के बाद होता है। तो क्या 1 से 24 तक के किसी भी संख्या का जब आप स्क्वायर निकालते हो तो 60 दिखता है क्या इकाई 2 अंक पे? कभी भी नहीं, 60 किसी का नहीं होता है, यानी ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हमारे सामने केवल और केवल 2 ऑप्शंस रह गए। ये दोनों ऑप्शन में अब चेक करना है, अब कौन सा तरीका लगाएंगे? तब वहाँ डिजिटल सम वाला तरीका लगाएंगे और देखेंगे 4, 3, 7, 7, 14, 4, 18, 8, 1, 9, ये तो मिल गया है। ये मिल रहा है क्या? 9, 6, 4, 10, 14, 3, 17, 1, 8 मिल रहा है। भाई साहब 9 और 8 में कौन सा होगा? आप कहोगे सर 9 होगा, यही हमारा उत्तर हो गया। तो समझ में आ गई सभी लोगों को कि कैसे हम इस तरह के खूबसूरत सवालों को भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा सवाल था, हमारा सीपीओ की एग्ज़ाम हुई थी, हर एक शिफ्ट में ये सवाल था। 4 ऑप्शंस थे और बोलता था कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। वहाँ हम क्या करेंगे? यही सब तरीका लगाएंगे, ठीक है ना। ये था हमारा डिजिटल रूल्स। क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो। आप सभी जगह डिजिटल सम लगा सकते हो। हमने आपको सिखा दिया है कि अगर जोड़ करना होगा, गुना करना होगा, घटाना होगा, भाग करना होगा, तब क्या करेंगे। एक एक चीज़ हमने आपको सिखाया है, सारे तरीके आपको लगाए और वो सभी जगह पे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। समझ गए सारे लोग। और भी वैसे बहुत क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। जैसे देखिए एक करते हैं हम आपको प्रश्न, कहता है देखिए जैसे एक सवाल है हमारे सामने कि आपको मूलधन बताना है, क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है और रेट आपका जो है वो 10% है, एनुअली है ना, एनुअल है। कहते हैं 4 साल के बाद, 4 साल के बाद आफ्टर 4 years जो हमारा जो
चक्रवृद्धि ब्याज बनता है वो बनता है 136,893.35। ये आफ्टर 4 ईयर्स है ना, आफ्टर 4 ईयर्स। यानी ये हमारा एक तरह से मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो बताना है प्रिंसिपल क्या होगा, बताना है आपको प्रिंसिपल क्या होगा, है ना, आफ्टर 4 ईयर्स। इस तरह से प्रिंसिपल है ऑप्शन में 93500, 86450, 92500 और 97500। ये 4 ऑप्शंस थे हमारे। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? रेट 10%, टाइम 4 साल के बाद आपका ये हो जाता है धन कोई भी, और मूलधन हमारा ये, ठीक है। तो ये अमाउंट ही होगा हमारा। आप बताओ ये अमाउंट है 136,893.35 और इफ़ेक्टिव रेट कितना है? 10% है। तो प्रथम साल के लिए जो बनेगा वो 11/10 बनेगा। ये चीज़ें पता है ना आपको। और 4 साल के लिए करना है तो 1.1 पे पावर 4 करना होगा। ऐसे ही करते हो ना, सॉरी 1, ठीक है, यही तो करते हो आप। 1 + r/100, तो r कितना है? 10 है, यानी 1/10, 10 से 11/10। अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपको क्या मिलेगा? मूलधन मिल जाएगा। समझ में तो आया ना, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे? अब आप बताओ यहाँ से ये कितना हो गया? 1 1 2, 2 का जब हम पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब 7, और 7 का मतलब 7 28। इसका मतलब है कि इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा? 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब जब 4 से हम गुना करेंगे इस नंबर में, तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इसको। ये 9 है, ख़त्म हो गया। 6 3 9 है, ख़त्म हो गया। 8 1 9 है, ख़त्म हो गया। 5 3 8 3 11, और 11 का मतलब 2, और 2 का मतलब 4 से गुना करेंगे 8। आपको क्या दिखा? 8 दिखा है। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में कहाँ 8 है। तो यहाँ 9 हो गया, 5 3 8 ये दे रहा है। देख लो यहाँ से 6 4 10, 5 15, ये ठीक है ना, 8 देगा। ये देखिए 8 6 14, 14 4 18, 18 और 5 23। ये देखो 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये 9 हो गया, 7 5 12 3 हो गया। पहला नंबर ऑप्शन में हमारा 8 दे रहा था, यानी इसका जो प्रिंसिपल होगा वो पहला नंबर ऑप्शन होगा। समझ में आई क्या आपको? अरे भाई प्रिंसिपल जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल इंटू 1 + r पे पावर 100/n होता है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट बटा ये करते हो ना आप। आपको तो ये चीज़ें पता है, तो कॉन्सेप्ट हम नहीं कर रहे, आपको ये चीज़ें हमने डायरेक्ट कर लिया है। तो ऐसे भी सवाल जब आपके सामने आते हैं तो आप, और भी सवाल है लेकिन ठीक है, आप इसी तरह से कंटिन्यू बहुत सारे सवाल कर सकते हो। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी सवाल है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरह के सवाल जहाँ पे आप बहुत सारी दशमलव वाले वैल्यूज़ और जहाँ पे बहुत लंबा डिजिट दिखता हो, तो वहाँ पे आप एक बार सोचना इसको करने का, आप प्रैक्टिस करना इस चीज़ों को। आप जा कर के अच्छे सवाल करिए, कॉन्सेप्ट के साथ करिए, और लास्ट में जिसका आंसर हो जाए तो एक बार कोशिश करना कि वहाँ पे आप डिजिटल सम लगा रहे हो तो वो सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस तरह से आपके कैलकुलेशन अच्छे होंगे, और ये कैलकुलेशन तेज़ करने का ही एक माध्यम था डिजिटल सम। तो आज की क्लास में इतना ही कुछ, फिर हम आपके लिए अगले क्लास में और भी बेहतर चीज़ें लेकर के आएंगे। तब तक आप लोगों को जोड़े रखिए, हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।